केंद्र सरकार के एक फैसले से देश भर के किसान सड़कों पर आ गए हैं। जी हां, केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने की अधिसूचना तो जारी कर दी और इसका कारण भी यही बताया गया कि पिछले 2 महीने से प्याज की थोक कीमत लगातार बढ़ रही है। खुदरा बाजार में प्याज 35 से 40 रुपए किलो की दर से बिकने लगा है, जबकि जून में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा था। हाल ही में इसकी कीमत इसलिए भी चढ़ गई क्योंकि कर्नाटक में सितंबर के शुरू में बाजार भेजे जाने को तैयार प्याज की फसल अगस्त में भारी बारिश के कारण खराब हो गई। भारत खाड़ी देशों श्रीलंका और बांग्लादेश को बराबर प्याज भेजता रहता है। श्रीलंका में इसकी फसल खराब हो जाने के कारण वहां से भी प्याज की मांग बढ़ी है। दरअसल देश के घरेलू बाजार में सप्लाई घटने पर उपभोक्ता खाद्य कीमत सूचकांक यानी कि सीपीआई बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को तकलीफ होगी, जो कोविड के चलते लॉकडाउन के बाद आमदनी में पहले ही गिरावट से परेशान है। प्याज के निर्यात पर रोक प्याज की महंगाई से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लगाई गई है, लेकिन इससे किसानों के हितों को काफी चोट पहुंची है। सरकार ने किसानों की आय 2024 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा है। अब देखना ये होगा कि ये लक्ष्य आखिर हासिल कैसे होगा। आय में कुछ वृद्धि पैदावार बढ़ाने से आ सकती है, तो कुछ वृद्धि पैदावार की किस्म बढ़ाने से भी आ सकती है और इसी के साथ कुछ वृद्धि पैदावार की कीमत बढ़ाने से भी आ सकती है। वास्तव में अगर सप्लाई तेजी से बढ़ती है तो बाजार में बाढ़ सी आ जाती है, कीमतें गिरती हैं और किसानों को औने पौने भाव में अपनी पैदावार बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। सड़कों पर टमाटर प्याज फेंके जाने के दृश्य हाल के वर्षों में खूब सामने आए हैं। हाल ही में कृषि पैदावार की मार्केटिंग, कॉन्ट्रैक्ट खेती और आवश्यक वस्तुओं के कानून में संशोधन के लिए जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, वे किसानों को मुक्त व्यापार करने और बेहतर लाभ दिलाने के लिए ही हैं। सरकार ने हाल में 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जिसके तहत स्टार्टअप्स किसानों के समूह कृषि उद्यमी रियायती दर पर ऋण पाकर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस और दूसरी सुविधाएं खड़ी कर सकेंगे, जिनसे पैदावार के बाद के नुकसान को कम किया जा सके। ये सारे कदम तो सही दिशा में उठाए गए, लेकिन प्याज के निर्यात पर रोक लगाने से किसानों में असंतोष भड़का है, क्योंकि इससे उन्हें काफी नुकसान होगा। प्याज की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव हो रहा है, जबकि किसानों को अतिरिक्त सप्लाई और घटी हुई कीमत से घाटा हो रहा है, क्योंकि कीमतों की सीमा बांधने या निर्यात पर रोक लगाने से वे फसलों की कमी या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ने के कारण कीमतों में उछाल का लाभ नहीं उठा पाते हैं। चूंकि सप्लाई कम है, तब फसल बर्बाद होने से किसानों की कुल आय घट जाती है। ऐसे में कीमत बढ़ने से उनकी भरपाई हो सकती थी, अब वो भी होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार ने जो प्याज के निर्यात पर जो बैन लगाया है, उससे किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आ गई, लेकिन राहत की बात यह है कि खेती और इससे जुड़ी गतिविधियों में 3.4% की वृद्धि देखने को मिली, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 3% की वृद्धि हुई थी। आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र जीडीपी में वृद्धि कराते हैं, लेकिन इस अप्रत्याशित संकट के दौर में कृषि को उम्मीद की किरण के रूप में देखा जा रहा है। बेहतर बुआई और अच्छे मॉनसून कृषि में वृद्धि की उम्मीद जगाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडिड यानी कि जीवीए में टिकाऊ वृद्धि के लिए किसानों को बेहतर कीमतें देना भी जरूरी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने हाल में जोर देकर कहा है कि व्यापार शर्तों को कृषि के अनुकूल बनाना बहुत जरूरी है। मजबूत कृषि जीवीए के लिए अनुकूल व्यापारिक शर्तें भी बेहद जरूरी हैं। अब आपको बताते हैं कि प्याज जो है एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। शहरी उपभोक्ताओं की ओर से भारी मांग के कारण प्याज को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन मौसमी कारणों से उसकी सप्लाई हमेशा प्रभावित होती रही है। प्याज की कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं को कितना फर्क पड़ता है, ये इस पर निर्भर करता है कि उनके घरों में प्याज की खपत पर कितना खर्च होता है। उपभोक्ताओं के खर्चों के बारे में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के आंकड़ों पर आधारित अनुसंधान से पता चलता है कि खान-पान पर उनके खर्चों में कमी आई है। 2004-05 से लेकर 2011-12 के बीच उपभोक्ताओं ने अनाजों पर खर्च में सबसे ज्यादा कटौती की है। इसके बाद सब्जियों दालों का नंबर आ रहा है। दूध, फल, अंडे, मांस, मछली पर भी यह अनुपात काफी ऊंचा है।
आवश्यक वस्तु कानून के प्रस्तावित संशोधन से निर्यातकों को निर्यात पर मनमाने प्रतिबंधों से सुरक्षा मिलेगी। दरअसल फॉरेन ट्रेड एक्ट ही मनमानी और अप्रत्याशित प्रतिबंधों का स्रोत रहा है। इस कानून की प्रस्तावना कहती है कि इसका उद्देश्य निर्यातों को बढ़ावा देना है, लेकिन यह केंद्र सरकार को सामान के निर्यात पर रोक लगाने, नियंत्रित और प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। सरकार ने 2014 से लेकर 2019 के बीच प्याज निर्यात के नियमों में 17 बार परिवर्तन किए, यानी हर साल औसतन करीब 3 बार। निर्यात करने वाले किसानों के लिए कोई स्थिर नियम नहीं है। वह प्याज के भरोसेमंद निर्यातक के रूप में भारत की छवि के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमें लगता है कि सरकार को इसके लिए और भी कुछ करना होगा। कृषि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने के लिए कानूनी ढांचे को और बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागीदारी कर सकें। निर्यातों का अक्सर कीमत की सीमा थोप दी जाती है। इस बार तो सरकार ने निर्यात को पूरी तरह से ही रोक दिया है, तो ऐसे में हमारे देश के किसान कैसे मुनाफा कमा पाएंगे, कैसे उनकी आय दोगुनी हो पाएगी। उपभोक्ता सब्जियों के लिए ज्यादा कीमतें दे रहे हैं, लेकिन इससे किसानों को खास फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि थोक और खुदरा कीमतों में वृद्धि का अंतर सब्जियों और दालों में सबसे ज्यादा रहा है और लॉकडाउन के कारण यह अंतर और बढ़ा ही है। आज जरूरत इस बात की है कि सप्लाई में बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि खुदरा कीमतें संतुलित हों, और हम चाहते हैं कि हमारे देश के किसानों की कमाई में इजाफा हो। इसके लिए सरकार को कुछ बेहतर तरकीब लानी होगी, कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे किसानों की आय दोगुनी हो, ना कि निर्यात को बैन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।